कानून वापस लो। नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवर्स और सरकार के बीच 2 दिन बाद सहमति बनी। तय हुआ कि सरकार फिलहाल कानून को लागू नहीं करेगी। ट्रक ड्राइवर्स के प्रतिनिधियों के साथ राय मशविरा के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सरकार के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म होने को लेकर असमंजस बरकरार है। कुछ लोग हड़ताल खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर कुछ जगहों पर अभी भी हड़ताल का असर दिख रहा है। ऐसे में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण जनता की परेशानी कम नहीं हो रही। हालांकि अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से सरकार से बातचीत के बाद ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। हड़ताल के बाद जब देश भर से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगीं, तो सरकार तुरंत हरकत में आई और गृह सचिव ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। अजय भल्ला ने कहा, सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि वह हिट एंड रन मामलों से संबंधित एक नए दंड प्रावधान पर उनकी सभी चिंताओं पर खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार हैं। बैठक में क्या थी दोनों पक्षों की दलील? ट्रांसपोर्टरों का मानना था कि कानून बेहद सख्त है, इससे ट्रक ड्राइवर बुरी तरह प्रभावित होंगे। जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है और मौके पर अगर ड्राइवर पीड़ित की मदद करने रुकता है तो भीड़ उस पर जानलेवा हमला कर सकती है। इस केस की वजह से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी और परेशान करने वाली हो सकती है। जो जुर्माना 7 लाख का है वो ट्रक ड्राइवर के लिए काफी ज्यादा है। कई बार कोहरे का या मौसम संबंधी अन्य कारणों की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। सरकार की दलील, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक बनाया है। यदि कोई हादसा होता है और मौके पर ही घायल की मदद की जाती है तो 80% घायलों की जान बच सकती है। वाहन चालक जिम्मेदार बने और यदि उन्हें घटनास्थल पर हिंसा का डर है तो वह कुछ दूर जाकर पुलिस प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। सरकार ने दलील दी कि इस कानून में पुलिस या मनमानी पर भी रोक के प्रावधान है। ट्रक चालकों के आंदोलन के कारण मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात सहित देश के कुछ राज्यों में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा था। इस दौरान ट्रक और बस चालक सड़कों से दूर रहे, जबकि ईंधन की कमी की आशंका के बीच कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चालकों के आंदोलन के कारण अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और राजमार्गों पर भी लोग फंसे रहे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि देश में 95 लाख ट्रक टैंकर हैं। हड़ताल के बाद इनमें से 30 लाख से ज्यादा ट्रक टैंकर की सेवाएं ठप हो गई थीं, जिससे सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा मंडरा गया था। अगर हड़ताल लंबी चलती तो राशन, दूध, फलों और सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा जाता है, जिससे इनके दाम भी बढ़ जाते हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता और दवाओं की भी किल्लत हो सकती थी। सरकार तुरंत हरकत में आई और बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।